मिथिलांचल में दामाद का स्वागत ना बिल्कुल राम जी की तरह किया जाता है। शॉर्ट टाइम टू फाइट फ्रॉम कनाडा देन इंग्लैंड। लोटा को इस हाथ से पकड़ेगा, गिलास में डालेगा, इसी हाथ से पानी पिएगा। तो वो सब चीज तो अब लुप्त हो गया, कुछ नहीं होता हम सबके बीच में नहीं है, कमी खल रही है बहुत ज्यादा। बिहार चुनाव कवर करते करते अब मैं आ पहुंची हूं अपने ननिहाल। मेरा ननिहाल है मधुबनी में, मधुबनी ज़िले के रुपौली गांव। और ये मेरा ननिहाल है जहां मेरी माँ का बचपन बीता है, हमारा भी बचपन बीता है। बहुत साल हो गए थे मुझे यहाँ पर आए हुए। मेरे नाना जी मुझे बार बार याद करते थे, कहते थे कब आओगे कब आओगे, और देखो इसे कहते हैं मिलना। तो अब चुनाव कवर करने के लिए मैं आई, तो यहाँ पर मैं अपने घर ना आऊँ, अपने नानी के यहाँ ना आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरे नाना जी हैं और आप मेरे टेबल पे देख रहे हैं इतना सारा खाना। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा, भाई इतना कौन खाता है? तो कभी आइए हमारे बिहार में, मिलेगा स्वागत इसी तरह से। और ये है हमारे मिथिलांचल का वो स्वागत। शायद दूसरे राज्यों में मुझे नहीं पता कि इस तरह से स्वागत होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने बचपन से ये सुना है कि मिथिलांचल में मेहमान अगर आपके घर आते हैं तो आप इसी तरीके से उनका स्वागत करते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और मुझे लगता है कि इतने सारा खाना शायद ही कोई खाता है, लेकिन यहाँ पर जो मेहमानों का स्वागत है ना, एक भगवान की तरह किया जाता है। और क्या क्या है मेरी थाली में, क्या क्या है मेरे सामने, क्या परोसा गया है, ये एक एक करके मैं जानकारी लूँगी। और मेरे नाना जी मेरे साथ हैं। नाना जी, इतना सारा तो देखो मैं नहीं खा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि आपको ये बताना था कि मिथिलांचल का रंग क्या होता है, तो आपने अपनी नतनी के लिए पूरा टेबल तैयार करवा दिया है। अब मैं चाहूंगी जरा मेरे दर्शकों को भी तो बताइए कि मिथिलांचल की ये परंपरा क्या है, कैसे पुराने जमाने से ये सब कुछ इसी तरह से चलता आ रहा है। देखिए, पुराने जमाने, यहाँ अभी तो बहुत माने कम इंतजाम है यहाँ पर। अच्छा, ये कम लेकिन है। हाँ, अच्छा पुराने जमाने में 56 प्रकार का भोग लगता था। अच्छा। जैसे ये है ना, हाँ हाँ 10 है हाँ हाँ। या 8 होगा, जो कुछ है। लेकिन पहले के जमाने में 56 प्रकार लगता था। अच्छा 56। अच्छा। खैर वो तो समय बीत गया। हाँ, अब जो जो समय बीतता जाता है तो ये सब चीज़ कम होती लुप्त जाती है। होता जाता है। तब रह गया क्या, तो 5-10, इससे कम अभी भी नहीं मन सचार में दिया जाता है। देखिए एक चीज और आ गई मेरे पास। हाँ हाँ, क्या है ये नाना ये जी? बड़ी है शायद। बड़ी है। हाँ बड़ी, बड़ी। हाँ हाँ ये बड़ी हुआ, दाल हुआ, आलू गोभी हुआ, हाँ। बैगन अदौरी हुआ, भाटा का तरुआ हुआ। भाटा यहाँ पर अपने व्यूवर को बता देते हैं, भाटा यानी बैंगन है ना नाना हाँ, जी? बैगन, हाँ बैगन का तरुआ हुआ। हाँ। और ये ये था पोई डाटा शायद ना? फूल डांटा का तरुआ हुआ, हाँ। आलू का तरुआ हुआ, वो ये आपको चरौरी हुआ, हाँ। ये तिलकोर का तरुआ हुआ, अच्छा ये तीसी का भुजिया हुआ, अच्छा। ये पापड़ हुआ, हाँ ये घृत हुआ, हाँ ये चावल है, हाँ ये मिर्ची है, हाँ। ये अचार है, अच्छा, और ये पूरा सचार है। पूरा सचार है। क्या बात है, क्या बात है। इतना सारा खाना, वाकई में मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ, नाना जी ने मुझे बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे चीजें कम होती जा रही हैं। तो नाना जी जरा मुझे ये तो बताओ कि आपके जमाने में कैसे हुआ करता था, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि ना मिथिलांचल में दामाद का स्वागत ना बिल्कुल राम जी की तरह किया जाता सही है। बात है। जैसे राम जी अपने ससुराल जाते थे तो उन्हें 56 भोग लगाया जाता था, प्रभु की तरह पूरी पूजा की जाती थी। तो आप जरा मुझे बताओ ना कि अपने ज़माने में जब आप अपने ससुराल जाते थे क्या होता था? देखिए, हम लोग के ज़माने में जब हम लोग का शादी हुआ, हाँ, तो माने बड़ बोलता है, माने बड़, बौर। हाँ बड़, बड़ और कन्या। अच्छा, बौर यानी दूल्हा, हाँ, कन्या दूल्हा, मतलब दुल्हन। दूल्हा। हाँ हाँ तो शाम 4 जब बजता था, हाँ। तो एक माने नौकर रहता था, अच्छा और वो भर लोटा पानी लेता था, शतरंजी लेता था, कंबल लेता था, और पैखाना करवाने के लिए जाता था। तो पैखाना करवाने के लिए जाता, पहले तो लैट्रिन उट्रिन था नहीं, शौचालय नहीं होता तो था। बाहर में लोग करता था। हाँ। तो बगान जैसे आम का बगीचा है, तो उसमें 2, 4, 5, 10 दामाद सारा बस्ती से जुट जाता था। वहाँ पर शतरंजी बिछाया जाता था, कंबल बिछाया जाता था,
वहाँ पर हंसी मजाक ताश उस जो खेलना है वो अपना खेला किया। इसके बाद में वो लोग लेटरिन गया और लेटरिन से अपना घर वापस आया। अच्छा। घर जब वापस आया तब फिर उसका विधि विधान जो होता है वर और कन्या को, हाँ, वो दोनों आदमी को सो विधि किया जाता है भगवती के सामने में। अच्छा। समझे ना? हाँ हाँ तो हम लोग के ज़माने में होता था। हाँ तो वो सब चीज़ तो अब लुप्त हो गया, कुछ नहीं होता है। हाँ जब इस रोड से निकलता था माने वर हाँ पैखाना के तरफ, हाँ तो अंगना का स्त्रगन जो है हाँ वो हुल्की मार करके देखता था फलना हाँ। का दामाद जा रहा है। अच्छा। वो चानन किया हुआ, वो अच्छा। ठोप किया हुआ, यहाँ पर आम का पहुँची बंधा हुआ, अच्छा। लाल धोती, हाँ सब कुछ बजाते माने सही में लगता था कि माने दामाद है। हाँ। और अब तो आजकल के ज़माने में कुछ नहीं बुझाता है कि ये दामाद है। अच्छा। समझे ना? हाँ, वही फुल पैंट पे रात में शादी हुआ और सवेरे देखिए आप उसको फुल पैंट पहना हुआ है, लुंगी पहना हुआ है, हाँ जरा सा भी नहीं माने लगता है कि माने दामाद है। हाँ तो कितना परिवर्तन आ गया। हाँ हाँ हम लोग को देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया। हाँ। तो जब आप अपने ससुराल जाते थे तब आपको लगता था कि अरे मेरा क्या स्वागत राजा महाराजाओं की तरह हो रहा है, सही मतलब एक अपने आप में गर्व महसूस होता होगा सही उस समय पर? सही गप है, हाँ सही सही है। हाँ कोई एक झूठा गप नहीं है, हाँ। एक्चुअली गप है। अच्छा, मिथिलांचल में जैसा मैंने कहा नाना जी कि राम जी की जैसी सेवा होती थी वैसे ही यहाँ पर बौर, जैसे आपने बताया, हो दूल्हे को किया जाता था। होता था। तो ये जो आप कह रहे लुप्त होता जा रहा है वो लुप्त। वो किस वजह से हो रहा है? क्या दूल्हे जो है उनकी सोच बदल रही है, या जो उनका ससुराल होता है उनकी सोच बदल रही है, या अब लोगों के पास समय इसके लिए नहीं बचा इसलिए? समय उम्र में कोई परिवर्तन नहीं है, हाँ। सोच लोग को बदल गया। समय तो भाई हाँ, 24 घंटे होते हैं। देखिए जैसे कि माने पहले बहुत अच्छा लगता था, हम्म, दूल्हा जाता था इस होकर के पैखाना टट्टी फिरने के लिए, कन्या लोग फुल्की मार के दे फलना का दामाद जा रहा है। अच्छा। अब जरा सा भी नहीं बुझने में आता है कि ये दामाद है। हाँ रात में शादी हुआ, बीज बधान हुआ और सवेरे देखिएगा उसको फुल पैंट पहने हुए हैं और काथे टिक्का उक्का कहाँ है, हाथ में पहुँची कहाँ है, कुछ नहीं है। अच्छा। तो क्या देखेगा लोग? हाँ। तो पहले यानी कि जब दूल्हा होता था और गली से गुजरता था तो वो एक कार्यक्रम की तरह हो जाता था कि हर कोई देखता था कि वहां से क्या कौन गुजर रहा है, कैसा दूल्हा आया इनके घर हाँ में। हाँ अच्छा, हाँ। इस तरीके का इस- होता था। तो पहले तो नाना जी शादी जो होती थी मिथिलांचल में वो भी कई दिनों की होती थी ना, कई दिनों तक कार्यक्रम चलता था। कितने दिन तक होता था? कम से कम नहीं कुछ तो माने चतुर्थी तक हो चल यानी ये चतुर्थी तक। हाँ चतुर्थी माने 5 दिन थाली होता है, जैसे कि हम लोग को होता है 5 थाली, अच्छा। किसी को होता है 4 थाली, हाँ। किसी को होता है 6 थाली। हम्म, तो ये जब हो जाता था हम्म, तो बजाबते उसका विधि विधान से माने भोजन कराया जाता था। हम्म, ससुराल से मछली आता था, अच्छा। मछली का खाना बनता था हाँ। और एक लाइन से सबको न्योता दिया जाता था और सब खाता था। और जब खाने के टाइम में हाँ। वो क्या करता था, तो बड़ बाबू जो बैठा हुआ है उसको आगू में वो भात पीक देता था। अच्छा। वो बड़ जो है तो उसके साले के आगू में माने कुछ बिक दिया। अच्छा, ये खेल ऐसे होता ही था, मतलब माने इस तरीके से खेल मजाक होता माने था। होता था। अच्छा। अच्छा। समझे ना? तो वो सब अब कुछ नहीं होता है। चलिए, तो अब क्योंकि हम वापस अपने व्यंजनों पर आते हैं और नाना जी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि इतनी सारे जो खाने मेरे पास है तो उसमें क्या क्या है। देखिए, घी है, पापड़ है, बौरी है, दाल है, और आलू गोभी है, और ये बैगन बैंगन अदौरी है। अदौड़ी है जिसे भाटा अदौड़ी भी कहते हैं। ये बैंगन भाटा का का पकौड़ा, तरुआ। हाँ, भाटा का तरुआ। अगर आप लोग मिथिलांचल से हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होगा। ये बहुत सारे पकवान मेरे पास है। और लोटा का जिक्र किया नाना जी ने, ये देखिए ये बहुत शुद्ध माना जाता है हम लोगों में ना, जब भी पानी दिया जाता है अच्छा, लोटे में। जैसे कि माने लोटा और ये गिलास, हाँ। दो तो जरूर मिलता था। अच्छा। अच्छा, ये गिलास में जो पानी दिया जाता था हाँ हाँ। उसको हम्म, इसी हाथ से पिया जाता था। सीधे हाथ से। हाँ,
हाथ जूठा है, इससे क्या। अच्छा। लेकिन इस लोटा को इस हाथ से पकड़ेगा, गिलास में डालेगा, और इसी हाथ से पानी पिएगा। अच्छा, हाँ, ये नियम था। नियम था। अच्छा, लेकिन अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सब लुप्त हो गया है। देखिए, ये है हमारे मिथिलांचल की खूबसूरती। और मिथिला का खाना जितना मीठा होता है ना, मिथिला की बोली भी उतनी मीठी होती है। और मेरे नाना जी अभी मैथिली में बोल कर दिखाएंगे। तो नाना जी, थोड़ा सा कुछ मैथिली में भी हो जाए। मैथिली में थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी अगर आप मैथिली में बताओ। कि ससुराल में तो आपने बताया कि कैसे आपका स्वागत होता था। तो पूरा टाइम तक, जब तक आप वहां पर दूल्हा बन के जाते रहे, तब तक स्वागत आपका उसी तरीके से होता रहा, कभी कोई कमी तो नहीं? कमी। अच्छा, आप वो वाले दूल्हे तो नहीं थे कि अरे मुझे ऐसा स्वागत नहीं हुआ, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ऐसा वाला तो नहीं ना था? ना, गुस्सा होने का क्या। देखिए, हाँ, जिसका जो सामर्थ्य था हाँ, उसी तरह से ने सत्कार करेगा। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पर 11 गो बाटी लगा हुआ है। हाँ, अब जिसके पास में सामर्थ्य नहीं है, नहीं, अर्थ नहीं है, जो वो जितना उतना सक्षम कहाँ से होगा। लगाएगा। हाँ, लेकिन मन में रहता था कि हम लगाएं, हाँ, समझे ना। लेकिन अर्थ तो है नहीं, नहीं है। तो उसी प्रकार से सजाया जाता था। मतलब जितने वो सक्षम होते थे करने में, उतना वो कर देते थे। हाँ, पर मैंने तो ऐसी भी कहानियां सुनी है कि कई ऐसे दूल्हे आते थे कि उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था, अरे मुझे स्वागत ऐसे क्यों नहीं किया, मुझे खाने में ऐसा क्यों नहीं दिया, ना, वैसा क्यों नहीं दिया। नहीं नहीं तो नहीं कभी आप ऐसा वाला तो नहीं दिखाया नहीं आपने? नहीं। अच्छा, मैं कैमरा जरा थोड़ा सा उस तरफ दिखाइएगा। मेरी नानी की वो तस्वीर है। और नानी की वो तस्वीर आप देख सकते हैं। मेरी नानी का नाम लक्ष्मी था। और पूरे लक्ष्मी की तरह उन्होंने अपनी लाइफ को जिया। आज वो हम सब के बीच में नहीं है, कमी खल रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब जब आते हैं प्यार उसी तरह से मिलता है। लेकिन नानी की जो कमी है वो शायद कभी पूरी हो सके, क्योंकि मैंने अपनी माँ को उनके ज़रिए मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं उनके बारे में। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमने उनके प्यार को जिया है। दिल्ली वो आती थी, हम यहाँ कभी आते थे, तो हमने बहुत बहुत उनका स्नेह और प्यार पाया है। आज हम सबके बीच में नहीं है, तो आज मैं इमोशनल हो रही हूँ। और शायद वो आज होती तो हम सबके बीच में वो बैठ के बात करती, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन हाँ, प्रभु को जो मंजूर होता है उसके आगे कभी किसी का बस नहीं चलता। लेकिन हम जब जब आते हैं यहाँ पे, हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है। मामी है, मामा है, भाई है, भाभी है, सब नाना जी है, सब बहुत प्यार करते हैं। बहुत टाइम बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा मुझे फील होगा। इलेक्शन के लिए आई थी, लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अब ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। नाना जी, एक और व्यंजन मीठा आ गया यहाँ पे। ये भी मिठाई है, मिठाई है। रसगुल्ला है, छेना हाँ, है, बादशाही है, हाँ। और ये दही है। दही है। अच्छा नाना जी, दही चीनी भी बहुत शुभ माना जाता है हम लोगों में ना। हम्म। कहीं जाते हैं तो हाँ ये हाँ मुंह हाँ मीठा करवाया जाता हाँ। है, किसी अच्छे काम के लिए और जा। कुछ मिले कि नहीं मिले, लेकिन हाँ, कहीं यात्रा यदि किया जाता है ना, हाँ, तो हाथ में लेकर के दही थोड़ा सा जरूर खाते हैं। खाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि हम लोग में मछली भी बहुत शुभ माना जाता हाँ, मछली भी है शुभ ना, मानो। मछली हाँ शुभ मान। हाँ। अच्छा, मैंने अगर हाँ, यात्रा कहीं अभी कर रहे हैं, हाँ, हाँ, और कहीं रास्ता में सामने में अगर मछली वाला को देख लें हाँ। तो बहुत शुभ होता है। अच्छा, और मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे नाना जी का फेवरेट डिश है मछली, है ना नाना जी? कैसे आप कभी भी मछली लेकर आ जाते थे, मम्मी कहानी सुनाती है कि मछली लेकर आ जाते थे, कहते थे आज यही बनेगा। और हर 1-2 दिन बाद आपको तो मछली, क्योंकि आप वहाँ भी रहे ना, कैलकाटा में रहे हैं, बंगाल में रहे हैं, तो वहाँ बंगाली लोग भी बहुत खाते हैं। तो अभी इतना मिलता है कि नहीं मिलता मछली खाने में? वहाँ पर अब अब कहाँ मिलेगा। 12 बजता था ना, जब स्नान करने की इस पोखरा में जाते थे, हाँ, तो 2 आदमी मिल करके, हाँ, कोई रहता था, एक आदमी और एक आदमी हम रहते थे, धोती को ऐसे करके लगाए हैं, उसमें इतना झींगा माछ पड़ गया, हाँ, उसको लाए और तुरंत उसमें बेसन मिला करके हाँ, उसको तरुआ बन गया। हाँ। अब वो सब कहाँ मिलेगा, मछली नहीं है, लुप्त हो गया सब, तो yes, लुप्त हो गया, समय के साथ सब बदल रहा है ना। बदल गया। बट आप लोगों का जनरेशन अच्छा था, अच्छे से स्वागत, अच्छे से सारी चीजें। देखिए, हाँ, तकलीफ भी था तो सुख भी बहुत था। हाँ, तकलीफ था
जैसे कि अभी भात मिलता है, भात कोई पूछता नहीं है। हाँ। उस ज़माने में भात का कमी था, हम्म। मोटा अनाज था, मकई हुआ, मड़ुआ हुआ, सामा हुआ, कौनी हुआ, माने नाना प्रकार का चीज़ सब मिलता था, समझे ना। तो वो सब चीज़ लुप्त हो गया, हाँ। अब शुद्ध आ गया खाली भात। वो सब खाने के लिए मन लोग को लुभाता रहता है। हाँ। 60 रुपये किलो मड़ुआ बिकता है, जो अच्छा। 2 रुपये किलो हम लोग बेचे हैं। अच्छा। 60 रुपये की वो भी मिलता है नहीं, उपजेबे नहीं करता है, उपजता है नहीं, हाँ। तो क्या करेगा लोग। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मकई हुआ, अच्छा। जैसे भुट्टा, हाँ। भुट्टा कहते हैं, हाँ। 70 मन 80 मन भुट्टा हम उपजाते थे, अच्छा। समझे ना। हाँ। और उसका रोटी हाँ। फसला से बना करके, और उस पर माने मक्खन डाल करके, नीमक डाल करके हाँ। खाते थे, मज़ा आता था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, लुप्त होता चला जा रहा है। चले। हाँ, भैंस भी रखते थे नाना जी? हाँ भैंस भी रखते हाँ, थे? 2 भैंसी रहता था। अच्छा। उसको 10 लीटर 15 लीटर दूध होता था। अच्छा। जो अपना खाए खाए, नहीं तो माने बेच दिए। हाँ। ये लोटा है ना, हाँ। हाँ। इससे बड़ा वाला लोटा अच्छा। 4 आना में, अच्छा। 4 आना में, इससे बड़का लोटा हाँ। 4 आना में। अच्छा। तो सुन रहे हैं आप, मेरे नाना जी की जुबानी कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने ज़माने को। अब सोचिए, वो ज़माना हुआ करता था और अब का ज़माना है। अब तो सब चलता फिरता ख़त्म हो जाता है। और वही है, क्या करें, बदलता वक्त है, बदलता दौर है। लेकिन जब आप सुनेंगे ना अपने बड़ों से, बुजुर्गों से कहानियाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये है हमारे मिथिलांचल की खूबसूरती। और मिथिला का खाना जितना मीठा होता है ना, मिथिला की बोली भी उतनी मीठी होती है। कि ससुराल में तो आपने बताया कि कैसे आपका स्वागत होता था, तो पूरा टाइम तक, जब तक आप वहां पर दूल्हा बन के जाते रहे, तब तक स्वागत आपका उसी तरीके से होता रहा, कभी कोई कमी तो नहीं? अच्छा, आप वो वाले दूल्हे तो नहीं थे कि अरे मुझे ऐसा स्वागत नहीं हुआ, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ऐसा वाला तो नहीं ना था? ना, गुस्सा होने का क्या। देखिए, जिसका जो सामर्थ्य था हाँ। उसी तरह से ने सत्कार करेगा। हाँ। अब जैसे कि यहाँ पर 11 गो बाटी लगा हुआ है, हाँ। अब जिसके पास में सामर्थ्य नहीं है, नहीं। अर्थ नहीं है, जो वो जितना उतना सक्षम कहाँ से होगा। लगाएगा। हाँ। लेकिन मन में रहता था कि हम लगाएं, हाँ। समझे ना, लेकिन अर्थ तो है नहीं। नहीं है। तो उसी प्रकार से सजाया जाता था। मतलब जितने वो सक्षम होते थे करने में, उतना वो कर देते थे। हाँ। पर मैंने तो ऐसी भी कहानियां सुनी है कि कई ऐसे दूल्हे आते थे कि उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था, अरे मेरा स्वागत ऐसे क्यों नहीं किया, मुझे खाने में ऐसा क्यों नहीं दिया, ना, वैसा क्यों नहीं दिया। नहीं नहीं तो कभी आप ऐसा वाला तो नहीं दिखाया नहीं आपने? नहीं। अच्छा, मैं कैमरा जरा थोड़ा सा उस तरफ दिखाइएगा। मेरी नानी की वो तस्वीर है, और नानी की वो तस्वीर आप देख सकते हैं। मेरी नानी का नाम लक्ष्मी था, और पूरे लक्ष्मी की तरह उन्होंने अपनी लाइफ को जिया। आज वो हम सबके बीच में नहीं है, कमी खल रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब जब आते हैं प्यार उसी तरह से मिलता है। लेकिन नानी की जो कमी है वो शायद कभी पूरी हो सके, क्योंकि मैंने अपनी माँ को उनके ज़रिए, मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं उनके बारे में। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमने उनके प्यार को जिया है। दिल्ली वो आती थी, हम यहाँ कभी आते थे, तो हमने बहुत बहुत उनका स्नेह और प्यार पाया है। आज हम सबके बीच में नहीं है, तो आज मैं इमोशनल हो रही हूँ। और शायद वो आज होती तो हम सबके बीच में वो बैठ के बात करती, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन हाँ, प्रभु को जो मंजूर होता है उसके आगे कभी किसी का बस नहीं चलता। लेकिन हम जब जब आते हैं यहाँ पे, हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है। मामी है, मामा है, भाई है, भाभी है, सब, नाना जी है, सब बहुत प्यार करते हैं। बहुत टाइम बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा मुझे फील होगा। इलेक्शन के लिए आई थी, लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अब ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। नाना जी, एक और व्यंजन मीठा आ गया यहाँ पे। ये भी मिठाई है, मिठाई है। रसगुल्ला है, छेना हाँ। है, बादशाही है, हाँ, और ये दही है। दही है। अच्छा नाना जी, दही चीनी भी बहुत शुभ माना जाता है हम लोगों में ना। हम्म। कहीं जाते हैं तो हाँ ये हाँ मुंह हाँ मीठा करवाया जाता हाँ। है, किसी अच्छे काम के लिए और कुछ मिले कि नहीं मिले, लेकिन हाँ। कहीं यात्रा यदि किया जाता है ना, हाँ। तो हाथ में लेकर के दही थोड़ा सा जरूर
खाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि हम लोग में मछली भी बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, मछली भी है शुभ ना, माना। मछली हाँ, शुभ हाँ। अच्छा अगर हाँ यात्रा कहीं अभी कर रहे हैं हाँ हाँ और कहीं रास्ता में सामने में अगर मछली वाला को देख लें हाँ। तो बहुत शुभ होता है। अच्छा, और मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे नाना जी का फेवरेट डिश है मछली, है ना नाना जी? कैसे आप कभी भी मछली लेकर आ जाते थे, मम्मी कहानी सुनाती है कि मछली लेकर आ जाते थे, कहते थे आज यही बनेगा, और हर एक दो दिन बाद आपको तो मछली, क्योंकि आप वहाँ भी रहे हैं ना, कैलकाटा में रहे हैं, बंगाल में रहे हैं, तो वहाँ बंगाली लोग भी बहुत खाते हैं, तो अभी इतना मिलता है कि नहीं मिलता मछली खाने में वहाँ पर अब? अब कहाँ मिलेगा। 12 बजता था ना जब स्नान करने की इस पोखरा में जाते थे, हाँ तो 2 आदमी मिल करके, हाँ कोई रहता था, एक आदमी और एक आदमी हम रहते थे, धोती को ऐसे करके लगाए हैं, उसमें इतना झींगा माछ पड़ गया, हाँ उसको लाए और तुरंत उसमें बेसन मिला करके हाँ उसको तरुआ बन गया। हाँ। अब वो सब कहाँ मिलेगा, मछलिए नहीं है, लुप्त हो गया सब, लुप्त हो गया है। लुप्त हो गया, समय के साथ सब बदल रहा है ना। बदल गया। बट आप लोगों का जनरेशन अच्छा था, अच्छे से स्वागत, अच्छे से सारी चीजें। देखिए, हाँ तकलीफ भी था तो सुख भी बहुत था। हाँ तकलीफ था, जैसे कि अभी भात मिलता है, भात कोई पूछता नहीं है। हाँ। उस जमाने में भात का कमी था, हम्म मोटा अनाज था, मकई हुआ, मड़ुआ हुआ, समा हुआ, कौनी हुआ, माने नाना प्रकार का चीज़ सब मिलता था, समझे ना। तो वो सब चीज़ लुप्त हो गया, हाँ अब शुद्ध आ गया खाली भात। वो सब खाने के लिए मन लोग को लुभकता रहता है। हाँ। 60 रुपये किलो मरुआ बिकता है, जो अच्छा 2 रुपये किलो हम लोग बेचे हैं। अच्छा 60 रुपये के वो भी मिलता है नहीं, उपजेबे नहीं करता है, उपजता है नहीं, हाँ। तो क्या करेगा लोग। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मकई हुआ, जैसे भुट्टा, हाँ भुट्टा कहते हैं, हाँ 70 मन 80 मन भुट्टा हम उपजाते थे, अच्छा समझे ना। हाँ और उसका रोटी हाँ फसला से बना करके और उस पर माने मक्खन डाल करके, नीमक डाल करके हाँ। खाते थे, मज़ा आता था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, लुप्त होता चला जा रहा है। चले हाँ, भैंस भी रखते थे नाना जी? हाँ, भैंस भी रखते हाँ, थे? 2 भैंसी रहता था, अच्छा उसको 10 लीटर 15 लीटर दूध होता था। अच्छा जो अपना खाए खाए, नहीं तो माने बेच दिए। हाँ ये लोटा है ना, हाँ हाँ। इससे बड़ा वाला लोटा अच्छा 4 आना में, अच्छा 4 आना में, इससे बड़का लोटा हाँ 4 आना में। अच्छा। तो सुन रहे हैं आप, मेरे नाना जी की जुबानी कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने जमाने को। अब सोचिए, वो जमाना हुआ करता था और अब का जमाना है, अब तो सब चलता फिरता खत्म हो जाता है। और वही है, क्या करें, बदलता वक्त है, बदलता दौर है। लेकिन जब आप सुनेंगे ना अपने बड़ों से, बुजुर्गों से कहानियां, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नाना जी, मैंने ये भी सुना है कि पहले जो है शादियां होती थी और दूल्हा ढूंढते थे, तो पहले क्या क्या बोलते हैं उसको, कोई गाछी, सभागाछी। सभागाछी। हाँ, क्या होता है ये सभागाछी? सभागाछी वहाँ पर जितना माने मिथिलांचल का गांव है, हाँ सौराठ है, हाँ। सौराठ अगर वहाँ पर चलोगी तो दिखा देंगे। अच्छा शिव का मंदिर है और बहुत बड़ा एक ठू कुआं है, हम्म बहुत बड़ा। उस कुआं में हाथी गिर गया, अच्छा उस कुआं का पानी नहीं लोग पीता है लोग। अच्छा इस बगल में बहुत बड़ा पोखरा है, हाँ समझे ना। आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसी तल में सब लोग रहता था। तो सभा जब लगता था तो 1.25 लाख आदमी जब पुर जाता था वहाँ पर, तो पीपल का पत्ता जो था सो मौला जाता था, अच्छा ऐसे रहता है ना, हाँ तो एकदम सिकुड़ जाता था। अच्छा तो हम लोग जाते थे बच्चा थे, हाँ तो एक दो पैंट पहने, गंजी पहने, या दौड़ करके माने देखते हैं कि लोग सब जा रहा है, हाँ तो हम लोग भी उसके पीछे दौड़ जाते थे। हाँ वहाँ पर गए तो पिपरे के पात को हम लोग निखारते थे कि भाई मौला गया, हाँ। मौला गया। 1.25 लाख आदमी पुर गया यहाँ पर, अच्छा हाँ 1.25 लाख आदमी पुर गया। हाँ और सब गांव का डेरा रहता था, जैसे ये रुपौली का डेरा है, ये दूल्हा का डेरा है, वो कर्जापट्टी का डेरा है, ऐसे ही करके सारा सभा में सबका डेरा रहता था। और जितना सौर कुटुंब है सबका मिलन हो जाता था वहाँ पर, अच्छा कहीं सब गांव का लोग रहता था। तो स्वाभाविक है, हमारे जो कुटुंब आप हैं, हाँ तो हम खोजेंगे कि भाई फलाना आदमी का डेरा कहाँ है, तो वहाँ पर है। गए तो सबसे मुलाकात हो गया, नमस्कार पाती हो गया, कुशल समाचार हो गया, ये चीज़ था। अच्छा।
तो कहते हैं कि पहले जब दूल्हा ढूंढते थे तो ऐसे ही ढूंढते थे कि गए, पसंद आ गया, चलो भाई बोली लग गई, ऐसा ऐसा होता था ना। हाँ। तो अरे पापा हम पापा पापा को कैसे हम ढूंढा? अपने शादी हाँ का बात कहते हैं। जो सभा में गए ना, हाँ तो हमारे पिताजी और भाई सब माने वहीं पर थे, कचरापाड़ा में। हाँ हम अकेले आए थे यहाँ पर। हाँ। कचरापरा बंगाल। हाँ, अच्छा बंगाल में। हाँ। तो शादी करने का नीयत से आए नहीं थे, अच्छा लेकिन सभा गए तो हमारे चाचा यहाँ पर रहते थे, दादाजी रहते थे। हाँ तो घटक आया, घटक माने लड़की वाला लोग हाँ आया, घर द्वार देखा, कहा कि हाँ हाँ ठीक है हम करेंगे। हम्म, तो गया सभा, सभा गया तो हमको देखा। हमको जो देखने के लिए देखा वहाँ पर, तो कम से कम सैकड़ों आदमी हमको घेर लिया, अच्छा सैकड़ों आदमी हमको घेर लिया। हम्म कुछ लोग हमारे बस्ती का था, हम्म कुछ लोग और गांव का था, कुछ जहाँ पर हमारा शादी होगा वहाँ का था। हम्म तो हमको क्वेश्चन पूछने लगा। हम्म, मैं खाता ही तो हूँ, इंग्लिश में पूछने लगा हमको। अच्छा तो हम उसको जवाब दिया। जब 2-4 जवाब हम उसको दे दिया, तब हमारा पारा तेज हो गया, गर्मी हमको चढ़ गया। अच्छा तो उमेश मिश्र था बिक्कम पास यहाँ का, हम्म, हमारे भगिनमान है। हम बोले कि भाई साहब हम भी पूछ सकते हैं? तो हाँ पूछिए आपसे। हाँ, तो हम एक विद्यार्थी को पूछा कि टुक शॉर्ट टाइम टू फाइट फ्रॉम कनाडा देन इंग्लैंड, अच्छा एक क्वेश्चन। दूसरा पूछा व्हाट डू नो अबाउट जफरुल्ला खान, पाकिस्तान का वो कौन मिनिस्टर था अभी भूल गए हैं सो। हम्म, और भी एक क्वेश्चन पूछा। तो हमसे पूछता है क्या, हमसे क्या कहता है, ये तो हम आउट नॉलेज नहीं पढ़े हुए हैं, कह करके अपना भाग गया। समझे ना। हाँ, और बीए का विद्यार्थी था। अच्छा ये सब हो गया। हाँ इसके बाद में आप सिद्धांत लिखाया। हाँ सिद्धांत लिखा करके हम लोग को कक्का कहें कि माने रांची में शादी हुआ है। हाँ, तो हम तो यहाँ पर रहते नहीं थे, न रांची का नाम सुने न फलना गांव का नाम सुने। हम कहें कि बाप रे बाप उतना दूर हम शादी नहीं करेंगे, रांची अच्छा ये तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। हाँ, अरे नहीं, वो रांची नहीं, रांटी है, रांटी अच्छा मधुबनी के बगल में है। अच्छा खैर जो कुछ हाँ वहाँ पर जो गया, वहाँ से हमको ले करके वो लोग ससुराल वाला लोग 2-4 आदमी जो था, तो बैठा करके बस पर बैठा करके मधुबनी लाया। मधुबनी में उतार दिया। मधुबनी में जा करके वो मिठाई के दुकान में सो हमको जो कुछ हुआ सो हमको मिठाई उठाई माने खिलाया। वहाँ से अपना घर ले गया। घर जब गए तो वहाँ पर देखते हैं क्या कि लालटेन जलता है। घर में गए तो देखिए कि देखें कि डिबिया जलता है। अच्छा तो हमको तो हुआ कि हम तो सोचते थे कि कचरा पड़ा जैसे है कलकत्ता में हम लोग जैसे रहते हैं, हाँ तो टाउन का मधुबनी के बगले में है वो, हाँ हाँ, तो उसी तरह से बिजली फलना चिल्ला लगा हुआ होगा। मतलब डेवलप होगा। हाँ हाँ कुछ नहीं था। तो हमको मिला डिबिया। अच्छा डिबिया। डिबिया यानी कि पहले शीशी में हाँ बत्ती लगाते थे, उसमें तेल डालते थे, ढक्कन लगाते थे और फिर उसे जलाते थे, जलाते है ना, थे, उसे हाँ। डिबिया कहते हैं। डिबिया कहते हैं। हाँ अब बहुत ज़्यादा जिसको हुआ वो लालटेन जलाता था। हाँ यही दो गो चीज़ था। हाँ तो खैर ये सब चीज़ बहुत महसूस हुआ। हाँ कहे कि ठीक है भाई, ये तो हम कहें कि हमको ऐसे होगा वैसे होगा, हाँ। वो सब कुछ है नहीं। अच्छा यही सब है, हाँ यही ससुराल का कहानी है। अच्छा समझे ना। तो मतलब ये अच्छा हाँ देखिए, और दामाद जब माने आता था, हाँ 10 रोज रहे, 5 रोज रहे, 4 रोज रहे, हम्म, उसको साला जो है सो लोटा में पानी ले करके, हम्म, पहले तो टट्टी पैखाना उखाना नहीं कुछ होता था था। नहीं, हाँ सब बात बोन में जाता था। तो लोटा में पानी लेकर के साथ जाता था। हम्म, और वो रोड पर चाहे कहीं पर अपना खड़ा है, हमको बोलता था कि आप जाइए पैखाना कीजिए। अच्छा हम लोग गए, अपना पैखाना करके आए। हम्म, लोटा फिर वो अपना लिया, हम्म, तालाब में आए, हाथ उठ मटियाए, पैर हाथ धो करके घर गए। अच्छा अब यानी कि ये साले का काम होता था, हाँ जो बीवी का भाई है भाई, उसका ये हाँ काम होता हाँ, था। वो छोटा भाई जो रहता है, हाँ 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 बड़ा वाला का नहीं ना अच्छा करेगा। हाँ छोटा भाई जो है अच्छा उससे जरा ज़्यादा लगाव हाँ रहता था अच्छा 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 बहनों को। हाँ समझे ना। हाँ। अच्छा नाना जी, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि मिथिलांचल में कहते हैं कि दूल्हे को किडनैप कर लिया,
दूल्हा गए वहां पे दूल्हा ढूंढने के लिए, दूल्हा माना नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी उसके बाद लड़की वालों ने उन्हें वहां से उठवा लिया। होता ये गलत थॉट है या ऐसा होता नहीं, था? सही गप है। अच्छा, क्या होता हाँ, है इसमें? बहुत केस हुआ है ऐसा, हाँ, बहुत केस हुआ है। कि मतलब लड़के का मन भी नहीं है वहां शादी करने का, फिर भी लड़की वाले आते हैं और उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं, तो फिर शादी चलती कैसे है? शादी चलता है, क्यों नहीं चलेगा? हाँ। कितना शादी छूट जाता है, कितना माने चलता है। अच्छा, मतलब ये बात सच है? हाँ, वो सब आज तक सही भी होता है? सही गप है। आज तक भी ना होता है? ना, अब पहले हुआ करता पहले होता था, था? अच्छा, पहले होता था। अच्छा, मतलब ये गुंडागर्दी चलती थी। चलिए, बहुत सारी बातें की है हमने नाना जी से, और अब थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। पापड़ तो बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहा है। ये बड़ी है, इसे ग्रेवी में बड़ी। डाल के भी बनाते हैं और इस तरीके से भी खा सकते हैं इसे। बहुत टेस्टी है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब खाना भी खाएंगे, वक्त हो चला है। मैं भी खाऊंगी, नाना जी भी खाएंगे। तो आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा? मेरा पर्सनल जो मैंने अपने यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश की हैं, इसे आप लोगों तक भी पहुँचाने का काम किया है मैंने। बताइएगा आप लोगों में से मिथिलांचल से कौन कौन है, बिहार से कौन कौन है, और किसी किसी ये परंपरा और ये सारी सभ्यताओं के बारे में पता है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितना अच्छा लगता है, और क्या ये लुप्त होना चाहिए या फिर इसे आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं, ये भी बताइएगा। कैसा लगा प्रोग्राम? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाना जी कैसे लगे, इनकी बातें कैसी लगी वो भी बताइएगा, और इनकी अंग्रेज़ी कैसी लगी वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।